हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की कार्यपत्रक 42 करेंगे। दिनांक है इसकी 17 दिसंबर 2021 और इस वर्कशीट का विषय है सजीव एवं उनका परिवेश, विभिन्न आवासों की यात्रा। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। वे पौधे एवं जंतु जो जमीन पर पाए जाते हैं उन्हें स्थलीय आवास पर रहने वाले जीव कहते हैं। ठीक है, तो स्थलीय आवास पर रहने वाले जीव, अब स्थलीय आवास कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र और घास स्थल। ठीक है, जो डिजर्ट्स होती हैं, रेगिस्तान होते हैं, वो मरुस्थल में आते हैं। पर्वतीय क्षेत्र यानी जो पर्वत के इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। और घास स्थल यानी जो हमारे नॉर्मल लैंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रखा है वे पौधे और जंतु जो जमीन पर पाए जाते हैं, जमीन पर जो लोग रहते हैं, जो पौधे या जंतु जो जमीन पर रहते हैं उन्हें स्थलीय आवास पर रहने वाले जीव कहा जाता है। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा। अब देखो, वे पौधे एवं जंतु जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें जलीय आवास पर रहने वाला जीव कहा जाता है। ठीक है, तो वे पौधे और जंतु जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो जलीय आवास पर रहने वाले जीव कहलाते हैं। अब देखो, जल में समुद्र भी आ सकता है, झील भी आ सकता है, तालाब भी आ सकता है। ठीक है, बस वो पानी में होना चाहिए। फिर मरुस्थलीय पौधों के अनुकूलित लक्षण। अब जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उन्हें हम देखते हैं, उनके जो कुछ लक्षण होते हैं अनुकूलित, उन्हें देखते हैं। विकसित जड़ें, उनकी जो जड़ें होती हैं थोड़ी विकसित होती हैं, थोड़ी डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, यानी जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ें थोड़ी डेवलप्ड होती हैं, थोड़ी मजबूत टाइप की होती हैं। पत्तियां या तो छोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं। आपने देखा होगा रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं उनमें या तो पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं या कांटों में बदली होती हैं। जैसे कैक्टस को अगर आप देखें तो उसकी जो पत्तियां ही नहीं होती हैं, वो तो पूरा कांटों से ही घिरा होता है ना। अब तीसरा प्रश्न है, कुछ पौधे के तने हरे और मांसल होते हैं। ज्यादातर आप मरुस्थलीय पौधों में देखेंगे तो उनमें जो तने होते हैं वो या तो हरे होते हैं या मांसल होते हैं। चौथा देखो, पौधों के तनों पर मोम की परत होती है जो पानी को सोखने में मदद करता है। ठीक है, तो क्या होता है, पौधों के जो तने होते हैं उनमें मोम की परत लगी होती है, जिससे क्या होता है, जो पानी है वो आराम से सूख जाए। ठीक है, उसके लिए वो लगा होता है। उदाहरण के लिए कैक्टस। आगे चलते हैं, आगे जलीय पौधों के अनुकूलित लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। पहला, जड़ें आकार में छोटी होती हैं। अब देखो, जो जलीय पौधे होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जलीय पौधे यानी जो पानी के ऊपर तैरते हैं। जैसे आपने लोटस देखा होगा, तो कमल का जो फूल होता है वो पानी के ऊपर, उसकी एक पत्ती पड़ी होती है, पत्ती के ऊपर वो कमल का फूल खिला होता है, इस तरीके से, है ना। तो या तो आप जलीय पौधे इस प्रकार के आपने देखे होंगे, या जो जलीय पौधे होते हैं वो एकदम समुद्र के एकदम नीचे जाकर गहराई में छुपे होते हैं जलीय पौधे। ठीक है, दो प्रकार के जलीय पौधे होते हैं, या तो वो समुद्र के ऊपर तैर रहे होते हैं या वो समुद्र के एकदम अंदर जाकर आपको दिखेंगे। ठीक है, तो जलीय पौधों में जो जड़ें होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं आकार में। तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। ठीक है, पत्तियों और फूल पानी की सतह पर तैरते हैं, आपने देखा होगा। पत्तियों पर मोम की परत होती है जो स्टोमेटा को गीला होने और जाम होने से बचाता है। उदाहरण के लिए कमल। तो यही आज की वर्कशीट में आपको बताया। इसमें आप मेन यही चीज़ समझिए कि आज की वर्कशीट में हमने स्थलीय आवास पर रहने वाले जीवों के बारे में पढ़ा और जलीय आवास पर रहने वाले जीवों के बारे में पढ़ा। जो जलीय आवास पर रहने वाले जीव होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो स्थलीय आवास पर रहने वाले जीव होते हैं वो जमीन पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो नीचे बने चित्रों में जलीय या स्थलीय जीवों को पहचानिए और उनमें रंग भरिए। ये आपका प्रश्न है। अगर आप पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इनके केवल नाम लिख दीजिए। जैसे शेर आपने नाम लिख दिया और इसमें कौन सा जानवर है, ये स्थलीय जानवर है। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं केवल नाम, अगर आप ड्रॉ नहीं करना चाहते पिक्चर तो। ठीक है, ड्रॉ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, और ये कौन सा जीव है, ये स्थलीय जीव है, तो मैं इसके आगे स्थलीय लिख देती हूँ, स्थलीय जीव। ठीक है, जीव लिखना ज़रूरी नहीं है, आप स्थलीय भी लिख दीजिए, वो भी एनफ रहेगा। लेकिन चलिए मैं जीव भी यहाँ पर जोड़ देती हूँ, ये स्थलीय जीव है। ठीक है, फिर आगे देखो, ये मछली है, तो पहले हम इसका नाम लिख देते हैं मछली। और मछली कौन सी जीव होती है, सभी को पता है, मछली जो है वो जलीय जीव होती है। ठीक है ना।
जलीय जीव, जल में रहती है, पानी समुद्र में पाई जाती है इसलिए। ठीक है, उसके बाद ये याक है, ये भी क्या है, एक स्थलीय जीव है। ठीक है, पहाड़ी इलाकों पे आपने देखा होगा पाया जाता है। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे ये क्या है, ऊंट है। ऊंट ज्यादातर मरुस्थलों में पाया जाता है, रेगिस्तानों में पाया जाता है। और ये कौन सा है, ये भी स्थलीय जीव है, क्योंकि जमीन पर ही तो होता है, पानी में थोड़ी ना होता है ये। तो इस तरीके से आप आज की वर्कशीट को पूरा करेंगे। ये देखिए, तो आशा करती हूँ आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। और देखिए, आजकल हम अपना काफ़ी समय मोबाइल की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बिताते हैं, जिससे हमारी आइज़ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी आइज़ को वीक होने से बचाना चाहते हैं तो मोबाइल में ऐसी कौन सी सेटिंग्स करें, कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जिनसे आपकी आइज़ जो हैं प्रिवेंट हो सकती हैं। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, लिंक मैंने आपको दे रखी है एक वीडियो की, उसमें कुछ ऐसी मोबाइल सेटिंग बता रखी हैं जिससे आपकी आइज़ वीक होने से बच सकती हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैथ क्विज़ के लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे दूँगी, उसमें आप जाकर मैथ क्विज़ में भी हिस्सा ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।